Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this amino acids. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि जो आपका यहाँ तक पढ़े थे आप कि जो होता है कायरल कार्बन जो प्रेजेंट रहता है, कायरल कार्बन जिसमें प्रेजेंट रहता है, जैसे हम एग्जांपल लेके दिखाए थे आपका क्या है, और जो विदाउट कायरल कार्बन थे उसके आगे का स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, जैसे कह रहे थे कायरल कार्बन होने की वजह क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, और क्या होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस आता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, अगर हम इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएं तो या फिर एल या फिर डी सिस्टम। ठीक है, एल लीवो रोटेटिव या फिर डीवो डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है। ओके, अगर एब्सोल्यूट अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका एल एंड डी सिस्टम। ठीक है, एल एंड डी सिस्टम होता है। जैसे अगर हम इसमें लेके चलते हैं, जैसे देखिए एल एंड डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से चल रहा है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के एल एंड डी सिस्टम। तो देखो जैसे हम लेते हैं, जैसे अमाइनो एसिड लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम अमाइनो एसिड लेते हैं, ये आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको एक प्लेन से पास करते हैं, ठीक है, ये आपका मिरर से देखते हैं, देखो तो आपका कैसे दिखने वाला, ये हो जाएगा आपका ये अल्फ़ा कार्बन है, इस तरीके से अल्फ़ा हो जाएगा। सॉरी, अल्फ़ा का इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, अगर हम इसको एक एमिनो एसिड से अल्फ़ा कार्बन है, हम इसको प्लेन मिरर से पास करा रहे हैं तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। ये जो NH2 ग्रुप है एमाइन, तो आप ये क्या देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड चला रहा है तो इसको इसी तरीके से हम बोलते हैं एल फॉर्म। और यहाँ पर क्या है आपका राइट साइड है तो इसको हम बोलेंगे आर फॉर्म। ठीक है, तो ये था आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। चलिए अब जैसे होता है स्टीरियो आइसोमर, जैसे होता है कुछ होता है स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक फार्मूला होता है स्टीरियो आइसोमर निकालने का, स्टीरियो आइसोमर निकालने का होता है 2 की पावर n। ठीक है, जैसे इसका अगर हम निकालें तो कायरल कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे अगर हम निकालें 2 की पावर n यानी 2, यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब 2 आइसोमर है, 2 स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस का देखते हैं क्या होता है। क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशंस जो होता है वो होता है, जैसे एमिनो एसिड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोफोबिक के साथ हो, एरोमेटिक के साथ भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड विथ हाइड्रोफोबिक के साथ, या फिर इसको बोल सकते हैं एमिनो एसिड विथ एरोमेटिक के साथ। ठीक है, और या फिर होता है इसको आप पोलर भी बोलते हैं या फिर आप हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये बोला जाता है। चलिए अब ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो पोलर में भी हो जाते हैं, एक होता है आपका पोलर अनचार्ज, इसमें चार्ज नहीं होता, और आपका इसमें होता है आपका पोलर चार्ज। क्या होता है, पोलर चार्ज। ठीक है, पोलर चार्ज में भी आ जाएंगे, जैसे एक प्लस हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, माइनस, इस तरीके से होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका हाइड्रोफोबिक का देखते हैं। हाइड्रोफोबिक का देखेंगे, इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक में कितने ऐसे अमाइनो एसिड जो आते हैं, तो देखो हाइड्रोफोबिक में कितने ऐसे अमाइनो एसिड हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक में देखो जैसे ये होता है आपका
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हो जाता है, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, और हो जाता है आपका मेथायोनिन। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक में आते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक में होता है। अब देखो एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में क्या होते हैं, जैसे बताए थे आपको 3। एरोमेटिक में क्या क्या आते होंगे, एरोमेटिक में भी 3 आते हैं। देखो एरोमेटिक में भी आते हैं आपका, जैसे आपका हो गया ट्रिप्टोफैन, ठीक है, इसमें टायरोसिन, टायरोसिन हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपका फेनिल एनालिन, फेनिल एलानिन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या है आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे ग्लाइसिन, आपको बताया, कल बताया था हमने, ये है, ये है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लाइसिन। देखो ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है इसके, और उसके बाद इसमें एक भी इसमें क्या है, कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से अकायरल हो गया। तो ये क्या हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, एक तरीके का अकायरल कार्बन है, अकायरल है। ठीक है, अकायरल हो गया। और इसमें स्टीरियोआइसोमर, नो स्टीरियोआइसोमर, नो स्टीरियोआइसोमर। ठीक है, और ये क्या होता है आपका नो स्टीरियोआइसोमर, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ये होता है आपका फ्री फाउंड इन ब्रेन। ठीक है, किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसकी तरह, अभी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसी तरीके आप देख सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका ग्लाइसिन। तो ये थे आपके ग्लाइसिन, इसमें अकायरल कार्बन स्मॉलेस्ट होता है, नो स्टीरियोआइसोमर होता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके क्या है, ग्लाइसिन है। अब चलो हम देखते हैं आपका एलानिन के बारे में, क्या है आपका एलानिन। बस जानते रहो होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो एलानिन जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है आपका, ये जो NH2 ग्रुप है, ये क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है, इसको अगर हम निकाल दिए, इसको अगर निकाल दिया जाए, इसको अगर NH2 ग्रुप को हटा दिया जाए, तो ये क्या होता है, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है ये यहाँ बन जाता है COO- और यहाँ पे हो जाता है आपका CH3। तो ये आपका क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये होता है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होता है, आप ये बोल सकते हो NH3 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, NH3 का ट्रांसफॉर्मेशन, और एक तरीके का ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, एक तरीके का एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये होता आपका एलानिन के स्ट्रक्चर, ये हो गया आपके। ठीक है, अब चलो ये जो थे आपके, जैसे इसकी बात करते हैं, आपका वैलिन हो गया, ठीक है, ल्यूसीन हो गया, और ये आपका आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूशंस के बारे में देखते हैं। चलो इसमें देखो वैलिन के बारे में जैसे देखते हैं, ये क्या होता है आपका, ये एक तरीके का, ये जो तीनों होते हैं आपका क्या होते हैं, ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड, क्या होते हैं, ब्रांच चेन एमिनो एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, BCAA। जब जिम वगैरह जाते हैं तो BCAA ही लेते हैं। ठीक है, मसल्स उसको बनाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे ये तो इसी चीज़ का लेते हैं, ब्रांच चेन एमिनो एसिड लेते हैं। तो वैलिन का देखो, वैलिन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले वैलिन, यहाँ पे आपका ल्यूसीन, और यहाँ पे आपका आइसोल्यूसिन। ठीक है, वैलिन्स के बारे में देखो, वैलिन्स के बारे में अगर हम लेंगे,
ये हो गया वैलेंस का स्ट्रक्चर। अगर ल्यूसीन्स की बात करें तो ल्यूसीन्स में जैसे ये हो जाएगा आपका, ये हो गया ल्यूसीन्स के स्ट्रक्चर। और इसकी बात करें हम आइसोल्यूशंस, तो आइसोल्यूशन में हो जाएगा ठीक है। ये हो गया आपका आइसोल्यूशंस के स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे आपका ये है अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। ये हो गया वैलीन, ल्यूसीन्स, और ये हो गया आइसोल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखो ये क्या होता है, ब्रांच चेन ही होता है। देखो यहाँ पे अगर इधर जाओ या फिर इधर जाओ, एक तरीके ब्रांच चेन ही है, ठीक है। यहाँ देखो सेम सेम देख रहे हो। तो ये आपके हो गए वैलीन, ल्यूसीन्स और आइसोल्यूशन। ये ब्रांच चेन्स आपके क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अब कुछ होते हैं जैसे होता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताते हैं आपको। इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड जैसे देख लेते हैं। आपका ये होता है आपका वैलीन, ग्लाइसिन नहीं आता इसमें। ये हो सकता है आपका ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये हो जाता है आपका थ्रियोनीन, और ये होगा आपका फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन, और आपका हो गया ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, टायरोसिन हो गया। कितने हुए, और हो जाता है आपका लाइसिन, ठीक है। लाइसिन हो गया आपका प्रोलीन, प्रोलीन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और छोटा है, एक और है आपका एक और होता है। तो आपका ये वो 10 होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं आपका। एक और याद नहीं आ रहा है, जैसे आपका इसमें से देखिए एलानीन होता है, ठीक है। क्या होता है, एलानीन, एलानीन होता है। तो ये आपके 10 क्या होते हैं, इसेंशियल आपका एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक आपका। आज आपने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन में आपने मेरा हाइड्रोफोबिक होता है, एरोमेटिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, ये होता है। तो हाइड्रोफोबिक में आपने क्या पढ़ा, हाइड्रोफोबिक में कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद एरोमेटिक में पढ़ा, एरोमेटिक में 3 होते हैं, ये होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक है, उसमें क्या पढ़ा आपने, ग्लाइसिन्स के बारे में पढ़ा। तो ग्लाइसिन्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और एलानिन के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, वैलिन्स के बारे में पढ़ा, और ल्यूसीन्स के बारे में पढ़ा, आइसोल्यूशंस के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। तो आज इसके स्ट्रक्चर इतने थे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।